हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। ये क्या, मैं फॉइल पेपर किस में मिला रही हूँ और इससे क्या होगा। और आज हम अपने चश्मे को एकदम नया जैसा चमका देंगे, चाहे कितने भी स्क्रैचेस हों आपके चश्मे पर, लेकिन वो बिल्कुल नया जैसा होने वाला है। और ये गोभी का फूल मैं जला क्यों रही हूँ, इसकी तो सब्जी बनानी थी, लेकिन जल जाएगा तो फिर एक अच्छा कैसे बनेगा। लेकिन मैं आज आपको ऐसी गज़ब की टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपके घर के काम को बहुत ही आसान बनाएंगी, साथ ही साथ आपका समय और पैसा दोनों बचाएंगी। तो मेरी आज की पहली टिप है, फ्रिज में हम जब सब्जियां रख देते हैं कभी कभी, जैसे हमने सुबह हम लोग बना के और शाम तक के लिए रख देते हैं और फिर उन्हें हमें आने के बाद झटपट से खाने के लिए चाहिए होता है, तो उन्हें अगर अगर हम डायरेक्ट ना गैस पे गर्म करते हैं तो उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और सब्ज़ी ख़राब भी होने का डर रहता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे ना आप अपनी सब्ज़ी को बहुत ही ईजिली गर्म भी कर लेंगे और आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी। मैंने यहाँ पर गैस पर थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और इस पानी को ना हम अच्छे से उबाल लेंगे, मतलब बिल्कुल गर्म हो जाए अच्छे से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सब्जी को ना इस तरह से ढक्कन बंद करके, ढक्कन खुला करके मत रखिएगा क्योंकि इसमें पानी भी जा सकता है और वैसे भी हमारी सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ढक्कन बंद करके अपने डिब्बे का, और इसको धीरे से पानी में रख देंगे बस। और इसे रखने के बाद ना हम थोड़ी देर के लिए इसी टिफ़िन को इसके अंदर ही रखा रहने देंगे। पानी मेरा भी हल्का सा कम गर्म था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा और गर्म किया है। और उसके बाद अब हमने इस टिफ़िन को रख देंगे हम इस पानी के अंदर। इससे क्या होगा कि ये डबल बॉयलिंग का सिस्टम हो जाएगा इसमें, जिससे कि हमारी सब्ज़ी गर्म भी हो जाएगी और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इस तरह आप देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी में ना अंदर जो हमारी ये फ्रिज की ठंडी भाप जमी हुई है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। इससे हमारा ना तो सब्ज़ी का कोई टेस्ट चेंज होगा, ना ही कलर चेंज होगा, और ना ही हमारी सब्ज़ी जलेगी और ना ख़राब होगी। आपको जब भी इंस्टेंट सब्ज़ी खानी हो ना, तो बस आप इस तरह से गर्म कर लीजिए। पानी मेरा देखिए अच्छे से खौलने लगा था, तो मैंने अब कर दिया है गैस को बंद। अब गैस को बंद करने के बाद हम इसमें 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे सब्जी को। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप थोड़ी देर और गैस को ऑन रहने दीजिए, लेकिन मैंने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद इस टिफ़िन को निकाल कर आप देखिए कि आपकी सब्जी ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुकी है और हमारा टिफ़िन भी ना काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो अच्छे से उठाइएगा और सब्जी को आप खाइए, बिल्कुल भी आपको सब्जी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रिज में सब्जी रख देते हैं ना, और सब्जी फ्रिज में कभी भी रखें, हमेशा एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि सब्जी ना हमारी बिल्कुल एकदम फ्रेश रहती है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है दाल को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एकदम इंस्टेंट दाल बनानी होती है, वो भी बिना तड़के वड़के का, हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो झटपट से दाल बन जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमें मतलब ना तड़का लगाना पड़े, ना कुछ भी छौंका बना रहा, कुछ ना करना पड़े, और फटाफट से हमारी दाल एकदम बढ़िया टेस्टी बन के तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हमने दाल में हल्दी, नमक, मिर्ची डाल दिया है। मिर्ची मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि हमारे यहाँ पे लाल मिर्च कम पसंद करते हैं। और जब हम दाल को पकाने के लिए रखेंगे ना, उसी समय पर मैंने यहाँ पर 4-5 कली लहसुन की छील कर डाल दी है एकदम साबित, और एक टमाटर के 4 टुकड़े करके डाल दिए, और बड़े बड़े स्लाइसेस में डाल दिए एक प्याज, और 2 डाल दिए हरी मिर्च। बस आप इसको इस तरह से डाल दीजिए हैं। और जितनी पानी की इसमें ज़रूरत है आपको, जैसी पतली गाढ़ी जैसी दाल बनानी है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए, और अब आप इसे बनाने के लिए रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डालनी है हमें इसको, क्योंकि हमें इसमें आगे चल के इसमें छौंक नहीं लगाना है, क्योंकि हम तड़के का हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी टाइम पर इसमें, जैसे आप अगर ऑलिव ऑयल खाते हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, या फिर आप अगर देसी घी खाते हैं तो आप इसमें इस समय पर ही 1 चम्मच भरकर देसी घी डाल दीजिए। अब हमें इसमें ना कोई तड़का एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से कभी दाल बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस जब दाल बन जाए उसके बाद आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप कभी भी दाल बनाइए, आपकी बहुत ही टेस्टी एकदम झटपट से दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी, हमारे जो सनग्लासेस होते हैं, या फिर हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके आई साइड के जो चश्मे वगैरह होते हैं, तो उन पे ना कभी कभी स्क्रैचेज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि हम कितना भी उन्हें साफ़ करें लेकिन उनसे ना अच्छे से दिखाई नहीं देता है, और वो स्क्रैचेज जो है वो ख़त्म भी नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हमारे किचन में हमेशा ही रहता है वाइट विनेगर, ज़्यादातर लोगों के घर में होता है, क्यों, जो कि हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो बस इस की मदद से ना हम अपने सनग्लासेस के जितने भी स्क्रैचेस वगैरह हैं सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे।
तो मैंने यहाँ पर कॉटन पे हल्का सा विनेगर लगा लिया है, और उसके बाद हम अपने जो चश्मे हैं उस पर अच्छे से इसको लगा देंगे। खूब ज़्यादा सा विनेगर हमें इसमें लगा देना है, और लगा के हमने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब उसके बाद हम इसे दूसरी कॉटन की मदद से, या फिर आपके पास बिल्कुल बढ़िया कॉटन का कपड़ा हो तो उससे आप इन सनग्लासेस को साफ़ करिए। आपके सनग्लासेस ना एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम नए जैसे, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं आपके चश्मे, और इनसे ना एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है। तो मैंने यहाँ पर कॉटन की मदद से एकदम बढ़िया तरीके से इनको साफ़ कर दिया है, और एकदम चमकदार हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने सनग्लासेस या चश्मे जो भी हैं आपके पास में, उस तरह से आप चमकाइए अपने चश्मों को। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसा लग रहा है चश्मा। अभी थोड़ी देर पहले इस पे स्क्रैचेस नज़र आ रहे थे, अब इसमें एक भी स्क्रैच नहीं आ रहा है। इससे आपकी आंखों को भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप एकदम क्लियर देख पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के कंटेनर्स को लेकर। हम लोग कई बार सब्जी वगैरह मंगाते हैं तो हमारे यहाँ ना इस तरह के बॉक्सेस बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर खजूर वगैरह आती है ना, तो उनके साथ भी इस तरह के डब्बे आते हैं। इनकी प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट होती है, तो इनको हम बहुत ही ईजिली रफ़ एंड टफ बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इन विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब सब्जी वगैरह लाते हैं ना तो उसके साथ हमें धनिया, मिर्ची, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए ना ये बॉक्सेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन किस तरह से स्टोर करना चाहिए जिससे कि हमारा धनिया, मिर्ची जो है ना वो 10 से 15 दिन तक एकदम बढ़िया फ्रेश बना रहता है। तो मैं पहले इसमें से मिर्चियों को अलग कर लूँगी, और उसके बाद जो हमारा धनिया है ना उसे स्टोर करने के लिए पहले इसमें हम बिछा लेंगे एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर बिछाने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो जो हमारा धनिया है ना, इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है, तो वो ख़राब नहीं होता है उससे। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, लेकिन मैं इसको हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। और जो ये डंडियाँ होती हैं ना, इनको भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये जो डंडियाँ होती हैं ना ये बहुत काम की चीज़ होती हैं। इनको हम ना चटनी में, रायते में, या फिर दाल में बारीक बारीक काट के या पीस के डालिए ना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पर पत्तियों को अलग कर लूँगी, और इनके जो धनिए की डंडियाँ हैं इन्हें अलग कर लूँगी। और ये सारे काम ना हमारे पास जब भी टाइम हो, हम टीवी देख रहे हों या फिर किसी से बातें कर रहे हों, उस समय पे कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जब जल्दी जल्दी होती है सुबह के टाइम, तो हमारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे धनिए को नीचे कर दिया है स्टोर, और उसी के ऊपर मैंने ये डंडियाँ रख दी हैं जो टिश्यू पेपर था। अब मुझे जब भी इस्तेमाल करना होगा बस झटपट से निकालूंगी और इन्हें यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से आप इन बॉक्सों का ना बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका फ्रिज भी ना एकदम बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज लगता है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है, हमारे पास इस तरह के जो पोहे वगैरह के पैकेट्स होते हैं उनको हम आधा बना लेते हैं और आधा हमारा बच जाता है। तो चाहें तो आप इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ से मोड़कर और प्रेस से इसको अच्छे से सील कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे ना कि आप अपने पोहे को साल भर भी ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो आपका पोहा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हमें चाहिए फॉइल पेपर, जो हम बच्चों के लंच वगैरह में यूज़ करते हैं वो। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा फॉइल पेपर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फॉइल पेपर चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा फॉइल पेपर निकाल लूँगी, और इस फॉइल पेपर के ना छोटे छोटे हमें टुकड़े करने हैं। लेकिन टुकड़े हमें बिल्कुल बारीक बारीक नहीं करने हैं, वरना आपको ही फिर बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले मैंने इसको लंबाई की शेप में कट कर लिया है इस तरह से, और बहुत ईजिली हाथों से ही काट हो जाता है अलग। और आप चाहें तो सीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से ही कट कर लिया था। और अब इसके हम छोटे छोटे से स्क्वायर शेप में या फिर किसी भी शेप में टुकड़े कट कर लेंगे, और ज़्यादा बड़े भी नहीं हो और ज़्यादा छोटे भी नहीं हो, जिससे कि हमें इसे यूज़ करने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के टुकड़े कर कर तैयार कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों का हम क्या करेंगे पोहे के साथ, जिससे कि हमारे पोहे बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मेरे इस तरह से जो टुकड़े तैयार किए हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे पोहे के अंदर। और पोहे के अंदर ना हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम कोई भी कंटेनर बॉक्स ले लेंगे, और जिसमें भी हमें ये पोहा स्टोर करके रखना है, उसमें हम आधा फॉइल पेपर तो डाल देंगे नीचे, बिल्कुल जो बॉक्स है उसके नीचे, और इसमें से थोड़ा सा फॉइल पेपर बचा लेंगे हम। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पहले पोहा। नीचे हमने डाल दिया इसमें फॉइल पेपर, और अब इसके ऊपर से हम पोहा डाल देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे ना जब फॉइल पेपर रहेगा, इसकी जो स्मेल होती है फॉइल पेपर की एक अजीब सी वो होती है, जिससे कि हमारे ना पोहे में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। और अब जो हमारे ये छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं ना, इनको हम इसके ऊपर से रख देंगे। अब आपको जब भी इस्तेमाल करना हो तब आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने इसीलिए बोला था कि टुकड़े हमें जो फॉइल पेपर के हैं
वो ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो हमें फिर उन्हें निकालने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं, जिससे कि हम इसका इस्तेमाल भी कर लें और हमें जब हम बनाएं तो इनसे हमें कोई दिक्कत भी ना हो निकालने में। तो मैंने थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे डाल दिए हैं। इस तरह से आप अपने पोहे को ना 1 साल तक भी स्टोर करके रखेंगे तो आपका पोहा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरे गोभी की सब्जी को लेकर। इन दिनों में ना गोभी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत बारीक बारीक ना कीड़े आते हैं, जो कि कभी कभी हमें नज़र भी नहीं आते हैं। तो उनको हमें किस तरह से निकालें कि हमारा गोभी एकदम फ्रेश हो जाए और हम बना लें और हमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं रह गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने गोभी के जो ज़्यादा बड़े बड़े डंठल थे ना नीचे के, वो तोड़ लिए, लेकिन सिंगल सिंगल एक हमें रहने देना है, पूरे डंठल नहीं तोड़ने हैं। उसके बाद हम इसे गैस पे रख देंगे और गैस पे ना इसको अलट पलट कर अच्छे से गर्म होने देंगे। ज़्यादा तेज़ गैस पर नहीं, बीच बीच में कम करते रहिए गैस को, जिससे कि हमारा जो गोभी का फूल है वो तो जले नहीं, लेकिन इसको एक अंदर से अच्छे से हीट मिल जाए, जिससे कि जो भी इसमें कीड़े मकोड़े हों ना वो निकल जाएं। और गोभी के आसपास कभी कभी बहुत ज़्यादा बारीक वाली जो कीड़े होते हैं ना, वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, क्योंकि वो होते ही इस कलर के हैं कि जैसे हम कितनी भी नज़र से देखें ना वो पास से दिखते नहीं हैं ना ही दूर से। तो इस तरह से मैं इसको गोभी को बहुत अच्छे से गर्म करके हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ, जिससे कि हमारा ना गोभी एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है। और यकीन मानिए इसमें कोई भी ख़राब नहीं होता है गोभी, ना ही गोभी जलता है, ना ही इसमें कोई स्मेल आती है। तो इस तरह से मैंने इसको गोभी को खूब अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में, और प्लेट में निकाल के अभी मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी सच में कि इसमें ना छोटे छोटे इतने बारीक बारीक से कीड़े थे ना, आप देखिए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते अगर हम इन्हें कितनी भी नज़र से देखते अच्छे से, तब भी देखिए कितने बारीक बारीक हैं। आप पता है गोभी के अंदर एक भी कीड़ा नहीं रहेगा। मैं अभी आपको पूरा गोभी अच्छे से काट के दिखाती हूँ। गर्म करने की वजह से ये होता है कि इसका ना जितना भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब निकल आते हैं बाहर, और अंदर एक भी फंसा नहीं रहता है। और उसके बाद आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर भी आप अच्छे से ध्यान से देख कर काटिए। इस तरह से आप अपनी गोभी की सब्ज़ी बनाइए और खाइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। तो ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।